अब बात करते हैं मंत्र आध्यात्मिक मंत्र। मंत्र वे ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरंगात्मक ऊर्जा से व्याप्त है। इसके दो प्रकार हैं, एक शब्द नाद, एक प्रकाश। आध्यात्मिक धरातल पर इनमें से सब कोई भी एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे के बिना सक्रिय नहीं होती है। मंत्र मात्र वह ध्वनि नहीं है जिन्हें हम कानों से सुनते हैं। यह दुनिया तो मंत्रों का लौकिक रूपण भर है। ध्यान की उच्चतम अवस्था में साधक का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। जो अंतर्यामी है वही सारे ज्ञान एवं शब्द ओम का स्तोत्र है। प्राचीन ऋषियों ने इसे शब्द ब्रह्म की संज्ञा भी दी है। यह शब्द जो साक्षात ईश्वर है, इसी सर्वज्ञानी सर्व शब्द ब्रह्म एकाकार होकर साधक मन चाहा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मंत्र की उत्पत्ति, अगर मंत्र की उत्पत्ति की बात करें तो मंत्र की उत्पत्ति भय से या विश्वास से हुई है। यदि आदि काल में मंत्र और धर्म, इन दोनों में बड़ा संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता है। मनुष्य का ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि प्रार्थना के उच्चारण से हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं उन सबकी सिद्धि हो सकती है। इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना को भी मंत्र कह देते हैं। मित्रों, मेरा यही मानना है कि आप अपने साधना में, आप अपने व्यक्तित्व में, आप अपने जीवन में अगर ऊर्जा से भरना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक अलौकिक ऊर्जा का ज्ञान हो, एक अलौकिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो, तो उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी जीवन में, आप अपने जीवन में किसी न किसी मंत्र का जप करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जब मनुष्य पर कोई आकस्मिक आपत्ति आ जाती है तो वह समझता है कि उसका कारण कोई अदृश्य शक्ति है। वृक्ष का टूट पड़ना, मकान का गिर जाना, आकस्मिक एकदम अचानक किसी रोग से ग्रस्त हो जाना, ऐसी घटनाओं का कारण कोई भूत या प्रेत पिशाच माना जाता है और इसकी शांति के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आकस्मिक जो एकदम अचानक जो संकट आता है उसको बार बार नहीं आते, वे संकट, आकस्मिक संकट बार बार नहीं आते हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया है। प्राचीन काल में वैद्य, औषधि और मंत्र दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता था। औषधि को अभिमंत्रित किया जाता था और विश्वास था कि ऐसा करने से वह अधिक प्रभावशाली रहेगी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहेगी, और ऐसा होता भी था। आपने देखा था जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उस औषधि को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको संजीवनी बूटी बनाया गया था। उसमें उन प्राणवायु है, उन प्राणवायु के जो मंत्रों का आह्वान करके उस औषधि के द्वारा लक्ष्मण जी को खिला करके उनको जीवन दान मिला था। मंत्र का प्रयोग सारे संसार में किया जाता है और किया जाता था, और मूलन इसकी क्रियाएं सर्वत्र एक जैसी ही नहीं होती। विज्ञान युग के आरंभ में पहले विविध रोग, विविध प्रकार के राक्षस और पिशाच इत्यादि रहते थे। पिशाचों का समन, निवारण और उच्चाटन किया जाता था। मंत्र में प्रधानतः शब्दों की दी जाती थी, परंतु शब्दों के साथ क्रियाएं भी लगती हैं।